राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो डाली थी हरियाणा सीईटी से रिगार्डिंग कि मेरा सीईटी के एग्ज़ाम कैसा रहा, उसमें मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे जिन्हें देखकर मैं ये सोचने को मजबूर हो गई कि हम कितनी जल्दी दूसरे इंसान पे उंगलियां उठा देते हैं कि किस्मत की बात है जो तुम्हारी ग्रुप डी की जॉब लग गई, इतने ही कॉन्फिडेंस से इतनी राज्यों की वीडियो बना रही हो, थर्ड शिफ्ट में नंबर आया होगा। एंड एक कमेंट तो ये था कि 40 नंबर आए इसका, इसके तुक्के से हो गया। मतलब कितनी जल्दी हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ खुद को अच्छा दिखाने के चक्कर में। अप्रोक्स 13 लाख या इससे थोड़ा सा ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा था। 4 शिफ्टों में बच्चे डिवाइड थे जिनमें बच्चों का कोई कसूर नहीं था कि किसको कौन सी शिफ्ट मिलने वाली है। अब जिनको सेकंड और थर्ड शिफ्ट मिली है उनको मिल गया सबसे बड़ा ब्लेम कि तुम्हें इजी शिफ्ट मिली थी। हाँ, ये सच है कि इजी शिफ्ट थी, लेकिन इनमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। ठीक है, अब उनको वो शिफ्ट मिल गई, पढ़ा हुआ उनके काम आया और पढ़े हुए बच्चों के ही 80+ मार्क्स बने हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट कंपैरेटिवली हार्ड थी, लेकिन जो सीईटी का बेस है 12th लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही था। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पेपर था। 12th के बेस के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बिल्कुल सही था और जैसा कि सिलेबस में मेंशन था 25% हरियाणा जीके एंड बाकी अदर्स, उसके हिसाब से ही बड़ा प्यारा क्वेश्चन पेपर इन्होंने बनाया था। बस गड़बड़ ये हुई कि चारों शिफ्ट का जो लेवल था वो इन्होंने अलग अलग रख दिया और वो नॉर्मलाइजेशन के चलते सब सही हो जाएगा। परसेंटाइल मेथड जब ये यूज़ करेंगे तो सिर्फ पढ़े हुए बच्चों का ही नंबर आएगा। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने थर्ड और सेकंड शिफ्ट में सबके 80+ हैं तो मेंस में सिर्फ 80+ वाले बच्चे ही जाएंगे। अगर फोर्थ और फिफ्थ में 60+ वाले बच्चे हैं तो उनका भी तो मेंस में नंबर आएगा। नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट अगर फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट वालों को मिलेगा तो इसका लॉस सेकंड और थर्ड वालों को भी तो मिलेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो किसी के 80 नंबर आ नहीं सकते। लास्ट टाइम जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका लेवल भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत ही बच्चों के, बहुत कम बच्चे मैं कहूँगी 80+ मार्क्स थे और इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। बस फ़र्क ये था कि उसका लेवल 10th था और इसका लेवल 12th या डिप्लोमा मैं कहूँगी। तो मेरे जो मार्क्स थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही थी कि आपके कितने मार्क्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि कट ऑफ तो अभी आई नहीं है और ना ही अभी कोई परमानेंट स्कोर कार्ड आया है कि आपके सीईटी में इतने मार्क्स हैं। आंसर की आई है और उसके हिसाब से मेरे 80+ मार्क्स बन रहे हैं बाय गॉड ग्रेस और बाय मेरी मेहनत, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप तुक्के से 80+ नंबर ले लो। और शिफ्ट की बात अगर मैं करूं तो मैं बता दूं मेरी थर्ड शिफ्ट थी और मुझे पता है कि इसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा घमासान मचने वाला है कि तुम्हारी शिफ्ट सबसे ज़्यादा आसान थी, तुम्हारा किस्मत ने साथ दिया वरना तुम्हारा कहाँ होने वाला है। लेकिन जो स्ट्रगल मैंने करी है अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए, अपनी जॉब को संभालते हुए, मैंने 80+ मार्क्स का एक टारगेट अचीव किया है और ये मेरे लिए काफ़ी प्राउड की बात है, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में होना ना मेरे हाथ में था ना आप लोगों के हाथ में था। हाँ, मैं ये कहूँगी कि सरकार बिल्कुल सही कर सकती है, नॉर्मलाइजेशन करके सभी बच्चों के नंबर आने चाहिए परसेंटाइल मेथड के हिसाब से। फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट वालों के नंबर डेफिनेटली बढ़ने चाहिए और बाकी जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें कुछ नंबर मेरे भी कटेंगे, मुझे पता है। सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों बच्चों के भी नंबर कटने वाले हैं। तो ये सिर्फ सरकार के हाथ में है, हमारे हाथ में क्या है, मेहनत करना। अपनी किस्मत के भरोसे मत रहो। सब लोग ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट और फोर्थ शिफ्ट में हमारा क्यों हुआ, हमारी किस्मत ही खराब है, हमसे सरकार पर्सनली धोखा दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। किस्मत के भरोसे जब तक रहोगे ना तब तक ये ब्लेम गेम चलता रहेगा और अगर आपके पास असफलता का कोई कारण है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है आपने सफलता के लिए अपना 100% दिया ही नहीं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो दूसरों को ब्लेम करने से बेटर है अपना खुद का एनालाइज करो कि कहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है। थोड़ा ट्रिकी मैं कहूँगी क्वेश्चन पेपर पूछने का उनका तरीका था, लेकिन आप को भी
आपको भी मॉडिफाई होना पड़ेगा। जिस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करे जा रहे हैं, आपको अपनी पढ़ाई को एक बूस्ट अप देना पड़ेगा। अगर घिसे पिटे वही हरियाणा जीके और नेशनल जीके के पीछे पड़े रहोगे ना, तो यही होगा जो इस सीईटी में हुआ है। अपने अदर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और बिना पढ़े तो चाहे आप सेकंड में हो या थर्ड में हो, 80+ नंबर तो आपके आने से रहे। और 1-2 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिन पे ऑब्जेक्शंस लगने वाले हैं, तो देखते हैं अभी फाइनल क्या रिजल्ट आता है, कितने मार्क्स हमें मिलते हैं, और नॉर्मलाइजेशन का कैसे क्या रहता है, किस बच्चे को कितना बेनिफिट मिलता है। मुझे ये लगता है कि चारों शिफ्ट से इन्हें बराबर बच्चे निकालने चाहिए मेंस के लिए। बाकी सरकार मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार है, कई ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पेपर ऐसे तो नहीं बना लिया होगा, कुछ सोच समझ के ही क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, और इसका सॉल्यूशन भी वो कहीं अच्छे बेटर तरीके से करेंगे। डेफिनेटली इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। हर एक बच्चे को प्रॉपर, मैं कहूँगी, मौका मिलना चाहिए मेंस में बैठने के लिए। और इस बार तो पिछली बार 4 गुना था, इस बार ही 10 गुना है। तो हर एक बच्चा जो पढ़ता है, जो कैपेबल है, जिसने मेहनत करी है, उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, और मेंस में उसका नंबर भी आना चाहिए। और आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ ब्लेम गेम खेलना बंद करो। दूसरों की लाइफ में, दूसरों के मार्क्स में, दूसरों की शिफ्ट में इंटरेस्ट रखने से कहीं ज़्यादा बेटर है अपनी तैयारी को बूस्ट अप करो, अपनी कमियों को देखो, अपनी मेहनत को बूस्ट अप करो। और अभी ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रिपेयर करो। और अगर आप अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो सीईटी में, तो मेंस के लिए तैयारी करो। वही एक बेटर, मैं कहूँगी, ऑप्शन होगा आप सभी के लिए। और अपने स्कोर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।